स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। और आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है संवदिया, जो कि एक कहानी है। कहानी की शुरुआत में सबसे पहले इसका जो शीर्षक है संवदिया, इसके बारे में जान लेते हैं। संवदिया अर्थात होता है संदेश पहुँचाने वाला, यानी कि संदेश वाहक। संवदिया का काम होता है प्रत्येक शब्द को पहले ध्यानपूर्वक सुनना और जिस स्वर और लय में वो संदेश जो है सुनाया गया है, ठीक उसी भाव के आधार पर उसे प्रस्तुत कर कहानी की शुरुआत करते हैं और इसका प्रतिपाद्य जान लेते हैं। इस कहानी के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु ने संवदिया में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण अभिव्यक्ति की है। रेणु ने विपन्न यानी कि दुखी, बेसहारा, सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, उसकी कोमल भावनाओं, मानसिक यातना और पीड़ा को संवदिया के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए उसका मार्मिक चित्रण किया है। मूल भाव इस कहानी का है, संवदिया के माध्यम से रेणु ने ग्रामीण समाज की आंचलिकता, लोक संस्कृति और लोक जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। और 21वीं सदी की चकाचौंध और भोग और उपभोग की संस्कृति के बीच में गांव अभी भी संस्कृतियों के रक्षक हैं। मानवीय रिश्तों की इस झलक गांव में ही मिलती है, क्योंकि शहर इससे कोसों दूर हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया जो हैं वो संवदिया को यानी कि हरगोबिंद को बुलावा भेजती हैं। उनको कोई संदेश जो है वो अपनी माँ के पास पहुँचाना है। तो हरगोबिंद को जब इस बात का एहसास होता है कि उसे बुलाया गया है, तो उसे थोड़ा सा अचरज होता है, हैरानी होती है, क्योंकि उस समय में जब पत्र व्यवहार हैं, जगह जगह डाकघर खुले हुए हैं, तो उस समय कोई संवदिया के माध्यम से संवाद क्यों पहुंचाना चाहेगा भला। तो इन सोच विचारों की उधेड़ बुन में जो है हरगोबिंद बड़ी बहुरिया के पास पहुंचता है और संवाद जानना चाहता है। हरगोबिंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव गांव में डाकघर खुले हुए हैं। संवदिया के मार्फत यानी कि संवदिया के जरिए संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक की खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलावट क्यों हुई? ये सारे प्रश्न जो है हरगोबिंद के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। हरगोबिंद इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ हरगोबिंद सोचता विचारता जा रहा था और बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। टूटी ड्योढ़ी अर्थात वहां की चौखट जो थी वो टूटी हुई थी, और उसको लांघते हुए वो अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखता है? सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगाया कि सब कुछ कुशल मंगल है या कोई दुखद समाचार तो नहीं है। इसी विचार के साथ वो आगे बढ़ता है। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार लेकर जाना है, चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने, यानी कि जो परेवा अर्थात कबूतर पक्षियों को किसी को भी कानो कान खबर ना हो, ऐसी सूचना शायद मुझे लेकर जानी है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। पांव लागी बड़ी बहुरिया अंदर प्रवेश करता है और बड़ी बहुरिया के चरण स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। जैसे ही हरगोबिंद अंदर आता है तो बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरिया हैं वो हरगोबिंद को पीढ़ी देती है, यानी कि बैठने के लिए चौकी देती हैं और आंख के इशारे से कुछ देर तक चुपचाप बैठने को कहती हैं कि थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, अभी मैं बात करती हूँ आपसे। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली थी। तो यहाँ पर जब हरगोबिंद बैठा हुआ है तो वो सोच विचार कर रहा है और हवेली को चारों ओर से देख रहा है कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पे कितनी शानो शौकत होती थी, नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था और कितना खुशहाल माहौल होता था। लेकिन आज सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत है। तो देखता है जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ जन मजदूरों की भीड़ लगी थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। सूपा यानी कि अनाज को फटकने के लिए एक उपयोगी वस्तु है, यहाँ पर उसके छाछ जिसे बोलते हैं, उससे वो अनाज फटक रही है। मतलब स्वयं अपने हाथों से काम करती है। जिन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर गांव की जो नाइन होती थी वो परिवार पालती थी, यानी कि इतना धन धनाढ्य से संपूर्ण परिवार था पहले। लेकिन आज देखो स्थिति क्या हो गई है। कहाँ गए वो दिन? हरगोबिंद ने लंबी सांस ली और वो गहरी दुख भरी सांस लेता है, क्योंकि इस स्थिति को वो कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहा है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है इस स्थिति में बड़ी बहुरिया को देखना। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे ही बड़ी बहुरिया के पति का देहांत होता है, उनके मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब वो पुरानी स्मृतियों में जाता है और देखता है कि ये हालात कब से बदलने शुरू हुए हैं।
रैयतों ने ज़मीन पर दावे करके दखलंदाजी कर ली, यानी कि जो ज़मींदारी प्रथा थी उसमें जिनको जो भूमि मिली है किसानों ने, सबने वो अपनी अपनी प्रजा ने वो हड़प ली। फिर तीनों भाई जो उनके बड़ी बहुरिया के जो देवर थे तीनों, उन्होंने तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में अपने अपने परिवारों के साथ वो जाकर बस गए। रह गई बस बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी, भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे के बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींचकर छीनकर बंटवारे की लीला। हरगोविंद को पुरानी सारी बातें बार बार याद आ रही हैं कि किस तरह से ये वर्तमान स्थिति में आज पहुंची हैं बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला, यानी कि जो चीर होता है वस्त्र, जैसे महाभारत की कथा में द्रौपदी का वस्त्र चीर हरण हुआ था, तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर भी देखा है कि कैसे मारामारी हुई है, कैसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, सामान को कैसे बंटवारा हुआ है। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके उसका भी बंटवारा कर दिया गया था निर्दयी भाइयों ने। उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई, करुणा तरस नहीं आया बड़ी बहुरिया पर। बेचारी बड़ी बहुरिया अकेली करती भी तो क्या करती, क्योंकि उनका साथ देने वाला तो कोई था नहीं। गांव की मोदियाइन बूढ़ी ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी, तो हरगोविंद को शांत रहने के लिए बोला गया था, इसीलिए क्योंकि जो बड़ी बहुरिया है वो उनके सामने मोदियाइन बैठी हुई थी जो कि वहां पर किराने की दुकान लगाए हुए थी और वो उनसे बातें कर रही थी। बड़ी बहुरिया ने उनसे कुछ उधार मांगा होगा तो उधार देते वक्त तो उन्होंने बड़ी आसानी से दे दिया, लेकिन अब जब चुकता नहीं हो पा रहा है, उनको दिक्कत आ रही है बड़ी बहुरिया को, तो वो बुरा भला जो भी उनके मन में आ रहा है वो बोले चली जा रही हैं। जो मोदियाइन हैं बड़बड़ाए जा रही हैं, गुस्से से झल्ला रही हैं, कह रही हैं उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय सबको मोदियाइन की बात कड़वी लगती है, मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बहुरिया चुपचाप शांति से सारी बातें सुन रही है। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। उन स्थितियों को देखकर हरगोविंद का दिल कहीं ना कहीं ठहर जाता है, उसको बड़ा दुख होता है। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती तब तक बड़ी बहुरिया कुछ नहीं बोलेंगी। हरगोविंद को ये इस बात का अंदाजा हो गया कि इनके सामने वो कोई भी संदेश मुझे नहीं देंगी। अब वह चुप नहीं रह सका, उनको भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बड़ी बहुरिया का बड़ा सम्मान करते थे, उनको अपनी माँ के समान मानते थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था। वो मोदियाइन उनको बुरा भला कह रही थी, तो फिर वो भी कहते हैं कि मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने की यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा मतलब काबुली वाले से तुमने जो ये कायदा, ये जो तरीका तुमने सीखा है कि तुम किस तरह से वसूली करती हो, ये तो तुमने बड़ा अच्छा सीख लिया है। मतलब किस तरह से पहले आराम से उधार दे देना और फिर जब लेने का टाइम आता है तो 1 का 2 करके ले लेना। तो काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन जो है वो तमक कर खड़ी हो गई। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई काबुली आए थे, तो उन्होंने जब रोज़गार चलाया था तो उन्होंने उधार में वो सामान लेते थे, दे देते थे लोगों को, और जब वसूली का टाइम आता था तो वो 1 का 2 करके लेते थे। तो लोगों ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी, बाद में उनको मार पीट के उनको भगाया था। तो जो उनकी तुलना जब काबुली से की गई तो मोदियाइन जो है वो तमक गई, भड़क गई कि मुझे क्या उसके जैसा समझा हुआ है। फिर उनको बड़ा गुस्सा आया। क्या कहती हैं इसको, संवदिया को कहती हैं चुप रह मूंछों से निमूछिए, मतलब निमूछिए मतलब बिना मूंछों वाले। तो गुस्से में उनको बुरा भला कहती हैं। फिर हरगोविंद कहता है क्या करूं काकी, भगवान ने मूंछ दाढ़ी दी ही नहीं है, ना तो काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी है, मतलब बड़े बड़े बाल हैं, भारी भरकम दाढ़ी है मेरे पास, मैं क्या करूं। तो फिर काबुली का नाम लिया तो उनको गुस्सा आ गया। तो फिर कहती हैं अब तुमने काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। तो हरगोविंद भी उनको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि हरगोविंद को भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहते हैं जीभ बाहर निकाल कर दिखाते हैं, कहते हैं लो खींच लो। तो उसमें क्या है, उनको मोदियाइन को बड़ा गुस्सा आया। यहाँ पर घटना कुछ इस तरह से थी कि 5 साल पहले जो है गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गाँव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर, यानी कि उन्हीं के बरामदे में, उन्हीं की दुकान के बगल में वो लगाता था वो अपनी दुकान भी। तो वहीं से तो मोदियाइन ने वो तरीका अपनाया, तो वहां पर वो दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते वक्त तो बहुत मीठा मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म करके 1 का 2 वसूलता था। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत की कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। लेकिन इतने बाद भी दुखिन मोदियाइन ये सारी बातें सुनकर, इसके बाद जो दुखी मोदियाइन थी वो लाल मोदियाइन हो गई। उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरी तुलना तुम काबुली वाले से करते हो, काबुली क्या। फिर तो उसके बाद उनको काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लग गई थी मोदियाइन।
गांव में एक बार नाचने वालों ने भी नाच में काबुली का स्वांग किया था, नाटक किया था, तो उसमें भी कह रहे थे वो कि तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदी आइन, हम तुमको काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। तो उसको चिढ़ाने के लिए वो बार बार काबुली वाले का नाम लेते थे और मोदी आइन जो वो झल्ला जाती थी बिल्कुल। फिर मोदियान को लगा कि अब ये मुझे इनसे बात नहीं करने देगा बड़ी बहुरिया से, तो वो गुस्से में झल्लाती हुई, बड़बड़ाती हुई, गाली देती हुई वहां से चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से कहा, फिर वो जब चली गई हैं तो हरगोबिंद को बुलाया अपने पास और उनको बिठाया और कहा कि हरगोबिंद भाई, तुमको एक संवाद लेकर जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? फिर पूछता है, हरगोबिंद पूछता है कहाँ? तो बोली मेरी माँ के पास। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आंखों में डूब गया, मतलब वो इतनी भाव विभोर हो गई थी, उनकी आंखें में नमी आ गई थी, आंसू आ गए थे। तो उनकी स्थिति देखकर हरगोबिंद भी बड़ा ही मायूस सा हुआ। फिर कहता है, कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी, सुबकियां जैसे अंदर ही अंदर उनको रोना आ रहा है। हरगोबिंद की आंखें भी भर आई उनकी यह स्थिति देखकर। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते हुए देखा है हरगोबिंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा, आप इतना परेशान मत होइए। फिर वो कहती हैं, और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। मतलब स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि वो अपनी जान देने को भी तैयार थी। कह रही थी तालाब में डूबकर मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अकेली अब यहाँ पर और नहीं रह सकती, अब ये दुख पीड़ा दर्द मुझसे सहन नहीं होता है। और फिर यहाँ पर बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं और किस लिए जीऊं? हरगोबिंद का रोम रोम कलपने लगा, मतलब वो बहुत दुखी हो गया बड़ी बहुरिया के ऐसे संवाद सुनकर, बहुत ही भाव विभोर हो गया। देवर देवरानी भी कितने बेदर्द हैं। ठीक वो सोचने लगा कि कैसे देवर देवरानी है, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आता है बड़ी बहुरिया पर। ठीक अगहनी धान के समय, यानी कि जब अगहन का महीना आता है तो उस समय जब धान पकने का समय होता है तब वो आ जाते हैं बाल बच्चों को यहाँ पर लेकर, और शहर से आ जाएंगे और 10-15 दिनों तक कर्ज की उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते जाते 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा भी लेकर चले जाते हैं। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर हो जाते हैं और कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके फिर ले जाते हैं, फिर उलटकर कभी नहीं आते हैं। राक्षस हैं सब के सब, मतलब उनको बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, बिल्कुल उन पर तरस नहीं आता है कि बड़ी बहुरिया अकेली यहाँ पर इतना कर्ज इतना उधार उसको कैसे चुकता करेंगी। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा सा नोट निकाल कर बोली, मतलब अपने आंचल के कोने से उन्होंने एक 5 रुपए का एक नोट निकाला है, क्योंकि संवदिया को आने जाने के लिए जो खर्च था वो भी उनको देना पड़ता था। तो कहती हैं पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे, कि तुम जब मेरा संवाद उनको सुनाओगे तो वो ज़रूर तुम्हारे साथ ही आ जाएंगे मुझे ले जाने के लिए। हरगोबिंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। अब उसको भी बहुत ही तरस आ रहा है, बहुत दया आ रही है बड़ी बहुरिया के हालात पर, तो कहता है पैसे का इंतज़ाम मैं अपने आप ही कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? उन्होंने पूछा, लेकिन हरगोबिंद ने उस चीज़ को अनसुना कर दिया। फिर कहता है, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य, यानी कि कोई भावनाएं नहीं थी, बिल्कुल शांत मन के साथ, बस इस इंतज़ार में कि कोई उनके घर से आ जाए और उनको साथ लेकर चला जाए और जल्दी से ये समाचार जो है हरगोबिंद उनकी माँ तक पहुँचा दे। भाव शून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही। हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया, उसने सुना, हरगोबिंद को महसूस हुआ जैसे पीछे से बड़ी बहुरिया उसको आवाज़ लगा रही हैं और कह रही हैं कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ संवदिया, यानी कि संदेशवाहक, कि तुम जल्दी से मेरा संदेश मेरे घर पहुँचाओ। हरगोबिंद संवदिया। अब यहाँ पे संवदिया की डेफिनेशन है कि संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते हैं। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है
ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना कोई सहज काम तो नहीं है। गांव और गांव वाले क्या सोचते हैं संवदिया के बारे में, उनकी गलत धारणा क्या है कि निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, मतलब जिसके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचा देता है, उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम, यानी कि औरतों की चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ जाता है, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही वो नशे में आ जाता है, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। तो ये सारी विचारधाराएं थी गांव वालों की संवदिया के प्रति। किंतु गांव में ऐसा कौन था जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया हो। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा था वो, इतना भाव विभोर हो गया था। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई जो कड़ी थी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। क्या गीत है वो? पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, कि संवरिया को जैसे बोला जाता है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दाढ़ी को छूती हूँ, तो तुम मेरा संवाद पहुँचा दो, हमारो संवाद ले जाओ रे संवदिया। तो ये जो गीत है वो उसको बार बार स्मृति में आ रहा है। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है, मतलब चिल्ला रही है, आवाजें लगा रही है, मेरे पास उसको भी कुछ खिलाने पिलाने को नहीं है, तो मैं कैसे जीवन यापन करूं? मैं किसके लिए और इतना दुख झेल रही हूं? तो ये सारी बातें उसको बार बार याद आ रही थी संवदिया को। हरगोविंद ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में डाकगाड़ी रुकती है या नहीं? तो जो यात्री था मानो कुड़कर बोला, मतलब उसको जैसे गुस्सा सा आ गया कि ये बिना बात का सवाल मुझसे क्यों कर रहा है। तो वो एकदम से चिढ़ गया और चिढ़कर बोला, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। तो उसने इस तरह से जवाब दिया। तो उसका जवाब सुन के हरगोविंद जो है वो भांप गया कि यह आदमी जो है बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे बात नहीं जमेगी। उसको लग रहा था कि पूरे रास्ते अकेला चुपचाप बैठा जाऊंगा तो थोड़ी बातचीत हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। फिर वह बड़ी बहुरिया के संवादों को, फिर उसके मन में वही संवाद जो है बार बार दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये संवाद क्या वो उसी सुर के, उन्हीं भावनाओं के साथ क्या सुना पाएगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते कहते जहां जहां रोई हैं वहां वह भी रोएगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतना कठिन काम मैं कैसे कर पाऊंगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है, परिवर्तन दिखा रहे हैं यहाँ पे। कुछ समय के बाद जैसे उन्नति हुई, अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ियाँ पहुँची तो तुरंत भोंपे से अपने आप ही आवाज़ें निकलने लगी। जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो एकदम से अपने आप ही आने लग जाती हैं कि थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई है, यानी कि गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं, जिसको वहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे। हरगोविंद प्रसन्न हुआ, मतलब वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देखकर उसको अच्छा लगा। कटिहार पहुँचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है, मतलब अच्छी उन्नति हुई है, अच्छा राज हुआ है, काफ़ी तरक्की हुई है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े, किधर जाए, यह पूछताछ में ही पता नहीं कितनी बार उसकी गाड़ियां छूट गई थी, लेकिन इस बार उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। जैसे ही वो गाड़ी बदली उसने, फिर उसके बाद जैसे ही बैठता है फिर से वो सारी बातें याद आ जाती हैं उसको। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? वो सारी बातें फिर से उसको याद आ रही हैं कि कितनी भावुक होकर वो ये सारी बातें बोल रही थी। थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। उनको लगा कि अब मैं पहुंचने वाला हूं उनको घर पर, और मैं किस तरह से मैं ये संवाद सुना पाऊंगा। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वो कई बार गांव आया है, लेकिन ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से, इसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आएंगी। उसको ये विचार हो रहा था बार बार कि मैं ये संदेश सुनाऊंगा तो उनके घर से कोई ना कोई ज़रूर उनको वापस लेकर आ जाएगा और वो वापस अपने मायके आ जाएंगी। क्या हमारे वहाँ पर नहीं रहेंगी? गांव छोड़कर चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। सारी बातें उसको याद आ रही हैं। हरगोविंद का मन कलपने लगा, मतलब वो बड़ा दुखी था। वो नहीं चाहता था कि जो
बड़ी बहुरियाँ हैं वो गांव छोड़कर अपने मायके आकर रहें, तब गांव में क्या रह जाएगा कि बड़ी बहुरिया ही तो हैं एक गांव की जो लक्ष्मी है, माँ स्वरूपा हैं, तो उनको नहीं चाहता वो कि गांव छोड़कर आए। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर गांव में क्या रह जाएगा। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही हैं। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, मतलब वो उनकी इस दशा को देखकर वो क्या कहेंगे गांव के बारे में कि गांव वालों की मतलब इतना भी नहीं है कि हमारी बहुरिया को, हमारी बेटी को वो संभाल कर रख सकें, उसके दुख दर्द में उसके काम आ सकें। कैसे गांव वाले हैं ये सब, कैसा गांव है ये जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया भी दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। ये सब कुछ सोचते सोचते वो जो है गांव में प्रवेश करता है। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि पहले भी कई बार वो अलग अलग संदेश लेकर आया हुआ है, तो उन्होंने पहचान लिया। सब कहने लगे आपस में कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। सबको एक उत्सुकता होती है कि किसका संवाद आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है कि सब कुछ कुशल मंगल है। उधर पानी बूंदी पड़ा है कि कोई बारिश हुई है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने फिर उनको अपना परिचय दिया और बताया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा कि दीदी कैसी हैं। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। तो वहां पर हरगोविंद ने थोड़ा सा झूठ बोला उनका मन रखने के लिए। फिर उनको वो घर लेकर आ गए। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलावट आंगन में हुई। थोड़ी देर उनको आराम करवाया गया, फिर उसके बाद उनको आंगन में बुलाया गया कि अब जो थोड़ा बहुत समाचार वो लेकर आए हैं जरा वो पूछ लेते हैं। अब हरगोविंद कांपने लगा। अब हरगोविंद को समझ में नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कैसे की जाए, सारा समाचार कैसे दिया जाए। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरे संवाद। उसने बड़ी बहुरिया को बूढ़ी माता, उनकी बड़ी बहुरिया की जो माता थी उनकी पांव लागी की, मतलब उनके चरण स्पर्श किए। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार लाए हो। तो माए जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। फिर वो पूछती हैं कि कोई संवाद, क्योंकि वो उनकी बेटी के पास से आया है, उनके गांव से आया है, तो उनको लग रहा है कि मेरी बेटी की तरफ से भी कोई संवाद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो पूछती हैं, संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं है। मैं कल सिरसिया गांव था तो सोचा एक बार आकर आप लोगों को भी दर्शन कर लूं। यहाँ पे जो हरगोविंद है वो थोड़ा सा बातों को घुमाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बात की शुरुआत कैसे की जाए, वो संवाद सुनाया भी जाए या नहीं सुनाया जाए। तो बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी होगी, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी कि मेरी बेटी का कोई समाचार होगा तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो कहती है, तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो। जी नहीं, कोई संवाद नहीं है। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। वो उनको तसल्ली देते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि आपकी बेटी मिलने के लिए आपसे आएगी और सब कुशल मंगल है। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है, मतलब सारी जिम्मेदारियां भी तो उनके ऊपर हैं, कैसे आए मिलने के लिए। तो बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी, मतलब वो अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लेवा लाओ, कि ले आओ, थोड़े दिन यहीं रहेंगी। वहां अब रह ही क्या गया है, जमीन जायदाद तो सब चली ही गई है और तीनों देवर जो हैं वो शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी तो लेने नहीं आते। मेरी बेटी अकेली, अब एक जो माँ का हृदय है उससे कभी कोई बात छुप नहीं सकती है, तो वो जानती हैं उनकी बेटी अकेली है वहां पे, तो वो चाहती हैं कि वो यहाँ पर आ जाए। नहीं माए जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वो बहुत है, टूट भी गई है। आखिर बड़ी हवेली तो है ही, मतलब कहने को तो बड़ी हवेली है ही, स्वांग नहीं है, मतलब परिजन नहीं है, लोग नहीं है, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, उनको किस बात की कमी है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे आएगी। यूं देवर कैसे जाए वो शहर। यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं, तो कहते हैं कि शहर चलो हमारे साथ, लेकिन जो हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया वो नहीं जाएंगी। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को फिर जलपान ला कर दिया। कहती हैं, पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ।
जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही होंगी, भूखी प्यासी। जब उनके सामने जो खाना आया है तो उसको देखकर एकदम से उनको बड़ी बहुरिया की याद आ जाती है। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो उनके सामने आकर बैठ जाती है, मतलब वो सारी बातें याद आ जाती हैं, बड़ी बहुरिया याद आती हैं उनको। कर्ज उधार अब कोई देता नहीं है, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं अपना पेट भी नहीं पाल पा रही हूँ, इतनी मजबूर हो गई, इतनी लाचार हो गई हूँ। माँ से कहना, वो सारी बातें दोबारा से उसके मन में, मस्तिष्क में कौंध जाती हैं एकदम से हरगोविंद के। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। अब उसके सामने जो थाली लगी हुई थी उसमें दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, सारे सामान थे उसमें। बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर उबाल कर खा रही थी। तो बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? जब हरगोविंद उस थाली को निहार रहे थे, देख रहे थे, तो एकदम से माता ने कहा कि भाई खाते क्यों नहीं हो? तो फिर हरगोविंद का जी भर आया, उनका दिल नहीं किया कुछ भी खाने को। तो कहते, माए जी पेट भर जलपान जो कर लिया था तो अब खाने का दिल नहीं है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया ही नहीं जा रहा था उससे। संवदिया डट कर खाता है, अफर कर सोता है, मतलब पेट फुला कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे कि जिस काम के लिए वो आया था, बड़ी बहुरिया का संदेश देना था, लेकिन वो तो उसने दिया ही नहीं है। वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? मतलब क्यों नहीं बता पा रहा है वो संवाद को? नहीं, उसने अपने मन को कड़ा किया और सोचा कि नहीं, अब सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर बोलेगा कि माए जी, आपकी इकलौती बेटी जो है वो बहुत कष्ट में है और आज ही किसी को लेकर बुलावा भिजवा दीजिए, नहीं तो सचमुच वह कुछ कर बैठेंगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेंगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेंगी। उन्होंने अपना दिल कड़ा किया कि मैं सब कुछ उनको सुबह बता दूंगा। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है कि जो उसका काम है वो उसे निभाना होगा। उसका काम है सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माए जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए हैं। संवदिया जो है वो सुना नहीं पाया वो सारे संवाद। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, 1 आध दिन और मेहमानी कर लो, मतलब जो आतिथ्य है, आतिथ्य सत्कार है, उसका तुम लाभ उठा लो। नहीं माए जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक खूब मेहमानी करवाऊंगा। तो फिर कहते हैं, बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, कुछ खाने पीने का सामान बांध कर दूंगी। सो दही तो नहीं है हो सकेगी आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, तुम लेते चले जाओ। साथ में माँ है, माँ का हृदय है, तो वो अपनी बेटी के लिए वो चूड़ा जो है वो बासमती धान का बांधकर पोटली में दे देती हैं। चूड़े को पोटली बगल में लेकर हरगोविंद जो है वो आंगन से निकला। तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है ना? हरगोविंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। हरगोविंद के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है मैं किस मुंह से पैसे मांगूं, मैं जिस काम के लिए आया था मैंने वो काम तो किया ही नहीं है। फिर वो स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब लगाया कि भाई उसके पास कितना पैसा है और जाने का खर्च कितना है। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट वह खरीद सकेगा, और यदि 54 यानी कि जो 25 पैसे हैं नकली अगर साबित हुई तो सैमापुर तक ही है। बिना टिकट के वह एक स्टेशन पर भी आगे नहीं जा सकेगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना टिकट के वो आगे जा पाए। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा, मतलब जितना पैसा है सिर्फ उतने से ही सफ़र करेगा वो। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई, क्योंकि वो जो कार्य करने आया था वो कार्य संपूर्ण नहीं कर पाया। तो अजीब सी बेचैनी की अवस्था उसकी हो गई है। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को जाके क्या जवाब देगा।
ये सारे ही विचार, ये प्रश्न जो हैं उसके दिलो दिमाग में चल रहे थे। तभी उस गाड़ी में जो है, एक गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सोच सोच कर, सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी थोड़ा सा स्थिर हो गया। वो गाने बजाने वाला जो चढ़ा व्यक्ति, उसके गाने सुनकर उसका थोड़ा सा मन जो है वो बहल गया। उस क्या गाना गा रहे थे वो कह रहे थे कि आहो राम रामा नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया की डोली चली, भाई रो मती यही कर्म की गति। तो वो बता रहे हैं कि जैसे अपने पीहर से लड़की जाती है, ससुराल जाती है, फिर वहाँ पर रहती है और पिया के देश उसकी डोली जाती है, और यही जो है कर्मों की गति है कि व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहता है, उसके जीवन मरण का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। तो कुछ इसी तरह के भाव उस गीत में थे। सूरदास फिर वो गीत गाकर चला गया। तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर से रोने लगी। फिर से हरगोविंद के मन में विचार आने लगे बड़ी बहुरिया के बारे में, किसके लिए इतना दुख सहूं। फिर से वही सारे शब्द जो हैं याद आ रहे हैं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोर मतलब सुबह सुबह 5 बजे। भोपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगादी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है क्योंकि जो बड़ी बहुरिया है वो जलालगढ़ में है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है, जलालगढ़ वो तो रह गया कम से कम 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होंगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। उसने निर्णय किया, निश्चय किया उसने कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो मैं पैदल निकल लेता हूँ और पहुँच जाऊँगा। हरगोविंद फिर महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर, मतलब अपने शरीर में ताकत, एक जान डालकर उसने भगवान का, हनुमान जी का नाम लिया और उसी ताकत के साथ वो चल निकला और पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक मानो वह बाई के झोंके पर, मतलब बहुत तेज गति से फटाफट वो चला है। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात है बेटी के लिए। नहीं नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु क्या जवाब देगा। फिर से वही विचार कि बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। उसके पैर लड़खड़ाए क्योंकि काफी देर से वो पैदल भी चलता हुआ आ रहा था। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ उसको चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें, मतलब प्रतीक्षा में वो नजरें गड़ाए बैठी होंगी और गांव की ओर उसे खींच रही थी कि जैसे बड़ी बहुरिया उसका इंतजार कर रही है तो जल्दी जल्दी वो पहुंचे। और ऐसा लग रहा था जैसे वो खींच रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं बैठी राह ताकती रहूंगी, कि वो इंतजार कर रही हैं। 15 कोस, फिर से याद आता है, मतलब जो दूरी है वो कम होती जा रही है और फिर उनकी बातें भी याद आ रही हैं कि माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18, जलालगढ़ जो है वो नज़दीक आ रहा है। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल भी दिखाई पड़ने लग गया। गांव का ताड़ यानी कि बड़ा जो वृक्ष है वो भी सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है, मतलब वो जहां पर अभी फिलहाल है वहां से गांव का ताड़ भी, वृक्ष भी उसको नजर आ रहा है हरगोविंद को। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही हैं बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी, और सोच रही हैं कि हमरो संवाद ले जाओ रे संवदिया, जैसे जाते वक्त उन्होंने बोला था। वो सारी बातें याद आ रही हैं। लेकिन यह कहाँ चला गया हरगोविंद। अब हरगोविंद जो है वो शरीर में कमजोरी भी आ रही है, बार बार विचारधाराएं उसके मन में कचोट रही हैं उसको। यह कौन गांव है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा पड़ रहा है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, कि अभी तो शाम हुई है, सांझ हुई है, लेकिन अंधेरा आंखों के सामने, उसको जैसे अमावस्या का गहन अंधकार उसके सामने आ गया, आंखों के सामने। किस राह से वह किधर जा रहा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी, नदी नहीं खेत है, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो असल में कहाँ चल रहा है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड है, ताड़ का पेड़ है, पेड़ किधर से आ गया, वह राह भूल कर ना जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको। उसकी जो शारीरिक दशा है वो कमजोर होती जा रही है और कहीं रोशनी नहीं है, किससे पूछूं, कहाँ है वह रोशनी या आंखें, वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर है। ऐसे सोच सोच के वो चक्कर से आ गए और उसको, और वो बेहोश हो गया। अब जब उसको होश आता है हरगोविंद को, तो एकदम से क्या पाता है, आवाज आती है उसको थोड़ी सी, हरगोविंद भाई आ गए।
बड़ी बहुरिया की बोली है या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। अब उसको भी थोड़ा संदेह हो रहा है कि क्या मैं सच में ही बड़ी बहुरिया के पास पहुंच गया हूं या फिर ये मैं सिर्फ मेरी कल्पना है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? फिर वो सोचता है, बोलता है कि बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर उस बिछौने पर जिस पर वो लेटा हुआ था वो टटोलता है, देखता है कि मैं हूं कहां पर। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ हाँ पी जाओ, पियो। जो बड़ी बहुरियां उसको दूध पिला रही हैं कि उसको थोड़ा होश आ जाए, सुध बुध मिले उसको। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया के एकदम जैसे ही होश में आता है तो वो जैसे क्षमा याचना करते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं, एकदम से बड़ी बहुरिया के पैरों में गिर जाता है और पैर पकड़ के बोलता है, बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाना, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ हो, सारे गाँव की माँ हो, अब मैं निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो प्रार्थना याचना करता है उससे कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं सारे काम तुम्हारे करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा और रोजगार करूँगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी और रगड़ रही थी उसको खिलाने के लिए। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो बड़ी बहुरिया ने जब संदेश देकर हरगोविंद को अपने मायके भेजा था तब से ही वो थोड़ा सा पछता रही थी। उनको लग रहा था कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए, यहीं गुजर बसर करना चाहिए और अच्छे से अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए और यही मेरी शोभा है, मैं लक्ष्मी हूँ यहाँ की, इस गाँव की जन्मभूमि में ही मेरा जीवन व्यतीत होना चाहिए। और इसी बात के आधार पर उसको थोड़ा सा ऐसा गलती का एहसास हो रहा था और हरगोविंद को इसलिए उन्होंने माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो पछता रही थी कि ये संदेश तो मुझे नहीं भेजना चाहिए था। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और अगली कक्षा में मिलते हैं संवदिया के यानी कि इसी कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ। थैंक यू।